नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर छोटे और मझोले बिजनेस ऑनर की जिंदगी से सीधा जुड़ा है, लोन ट्रैप यानी कर्ज का जाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के जाने माने एसएमई और आईपीओ सलाहकार श्री बीएम अग्रवाल जी, जिनके पास 47 से ज्यादा सालों का अनुभव है। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रिया जी। और नमस्कार सभी दर्शकों को उदीपन देशता से। मुझे खुशी है कि आज हम इस अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सोच की बात भी है। बिल्कुल। और शुरुआत इसी सोच से करते हैं। बहुत सारे एसएमई फाउंडर्स सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। कॉल्स, क्लाइंट्स, पेमेंट्स, स्टाफ के मसले, जीएसटी की चिंता। दिन निकल जाता है, लेकिन ग्रोथ वहीं की वहीं। क्यों ऐसा होता है अग्रवाल जी? मेहनत तो सब करते हैं, पर नतीजे उतने अच्छे क्यों नहीं आते? यह बहुत सही सवाल है प्रिया जी। हूँ असल में एसएमई मालिक बिजी तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी रोज की आग बुझाने में निकल जाती है। कैश फ्लो, डिलीवरी, पेमेंट्स, फॉलो अप, यानी और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए न वक्त बचता है न पैसा। मतलब मेहनत तो बहुत है, पर दिशा सही नहीं। और फिर ईएमआई का तनाव ऊपर से। बिल्कुल, ईएमआई ही असली जाल है, जो शुरू में मदद जैसा लगता है पर बाद में धीरे धीरे बिजनेस का प्रॉफिट खा जाता है। कई बार मालिक को पता भी नहीं चलता कि उसका 30-40% मुनाफा हर महीने इंटरेस्ट में जा रहा है। ओ माय गॉड! 30-40% मुनाफा ब्याज में, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या कोई उदाहरण साझा कर सकते हैं जिससे श्रोता बेहतर समझ सकें? ज़रूर। हमारे एक क्लाइंट थे, राजीव जी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, डिमांड थी, मार्केट भी ठीक था। उन्होंने विस्तार के लिए 3 लोन ले ली। शुरुआत में लगा सब बढ़िया है, नई मशीनें, बड़ा ऑफिस, ज़्यादा स्टाफ। पर धीरे धीरे ईएमआई का प्रेशर बढ़ता गया। 3 साल में उनका करीब 40% प्रॉफिट ब्याज में चला गया। 40%? यानी हर 100 रुपये के मुनाफे में से 40 रुपये बैंक को ब्याज में। फिर तो बिजनेस में पैसा बचा ही नहीं। सही कहा। पैसा ना मार्केटिंग में लगा, ना आर&डी में, ना नए प्रोडक्ट्स में। आखिरकार कैश फ्लो डगमगा गया और बिजनेस लगभग रुक गया। यही असली लोन ट्रैप है, जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे गला घोंट देता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उस हालत से बाहर कैसे निकले? वो हमारे पास आए। हमने उनकी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया और समझाया कि कर्ज से नहीं, इक्विटी फंडिंग से ग्रोथ आती है। हमने उन्हें एसएमई आईपीओ का रास्ता सुझाया। एसएमई आईपीओ? लेकिन ये तो बड़ी कंपनियों का खेल लगता है। क्या छोटे बिजनेस भी ये कर सकते हैं? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत में अब एसएमई एक्सचेंजेस बने हैं, बीएसई, एसएमई और एनएसई इमर्ज। ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर छोटे और मझोले बिजनेस के लिए हैं। अगर आपकी कंपनी 3 साल से चल रही है, पिछले 3 साल में से 2 साल प्रॉफिट में रही है और बुनियादी कंप्लायंस ठीक है, तो आप भी आईपीओ ला सकते हैं। तो क्या राजीव जी ने ये रास्ता अपनाया? हाँ, और यही उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। उनकी कंपनी लिस्ट हुई, ईएमआई खत्म हो गई, और जो 40% प्रॉफिट ब्याज में जाता था, वो अब उनके बिजनेस में ही लगने लगा। उन्होंने उस पैसे से मार्केटिंग, नए प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स में निवेश किया। बिजनेस ने दोबारा उड़ान भरी। यानी पैसा भी बचा और ग्रोथ भी मिली, वो भी बिना कर्ज के। क्या खूबसूरत बदलाव है। अब जरा सीधी तुलना करें। लोन और इक्विटी में क्या फर्क है एसएमई के नजरिए से? बहुत बढ़िया सवाल। कर्ज आपको तुरंत पैसा देता है, लेकिन साथ लाता है हर महीने ईएमआई का तनाव और रिस्क पूरा आपका। वहीं इक्विटी फंडिंग जैसे एसएमई आईपीओ में भी पैसा आता है, पर ये हिस्सेदारी के बदले आता है, ना कोई ईएमआई ना ब्याज। इन्वेस्टर आपके साझेदार बनते हैं, रिस्क भी शेयर करते हैं और सक्सेस भी। मतलब ये एक पार्टनरशिप मॉडल है, विन विन दोनों के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मेंटल पीस। फाउंडर्स को अब सर्वाइवल नहीं, स्ट्रैटेजी पर फोकस करने का मौका मिलता है। लेकिन बहुत से एसएमई मालिकों को डर होता है कि आईपीओ में कंट्रोल खो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भ्रम है। आप कंट्रोल नहीं खोते, क्योंकि 70% से 25% शेयर तो आपके ही पास रहते हैं। इन्वेस्टर्स सिर्फ माइनॉरिटी हिस्सेदार होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी आपके बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। सही कहा आपने। क्योंकि आज इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा नहीं,
भरोसा भी लाते हैं। अगर आज की बातचीत को समेटें तो क्या कहा जा सकता है? सार बहुत साफ है। लोन शुरू में राहत देता है, पर लंबी दौड़ में जाल बन जाता है। ठीक? वहीं एसएमई आईपीओ का रास्ता सस्टेनेबल ग्रोथ का जरिया है। छोटी और मंझोली कंपनियां भी इस अवसर का फायदा उठा सकती हैं। बहुत सुंदर बात। और अब सवाल ये नहीं कि आईपीओ संभव है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने सिस्टम, टीम और माइंडसेट को इन्वेस्टर रेडी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। सही कहा प्रिया जी। एक छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कर्ज से नहीं, हिस्सेदारी से बढ़िए। निश्चय भारत के अगले 1000 लिस्टेड फाउंडर्स में आपका नाम भी हो सकता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को लोन ट्रैप से बाहर निकालकर अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अग्रवाल जी का फ्री एसएमई आईपीओ वेबिनार जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।